Everyone, I am Bhagyashree Mehra and I welcome you all back to our channel. So today's topic is education. Okay, let's have a look upon the concept, meaning and definition of education, right? So let's start the video. Concept of education. The first thing that strikes in our mind when we think about education is gaining knowledge. Okay, सबसे पहले अगर हम एजुकेशन के बारे में कभी भी बात करें तो क्या होता है, सबसे पहले हमारे माइंड पे एजुकेशन वर्ड अगर स्ट्राइक करता है हमारे माइंड में तो उसका मतलब क्या होता है। एजुकेशन मतलब हम किसी नॉलेज को गेन कर रहे हैं, ठीक है, गेन करना, नॉलेज को, ज्ञान को प्राप्त करना। ओके, नेक्स्ट है education is a tool which provides people with knowledge, skill, values, technique and information, enables them to know their rights and duties towards their family, society as well as the nation. एजुकेशन एक ऐसा टूल है जो प्रोवाइड करता है लोगों को क्या चीज़, नॉलेज देता है, स्किल्स देता है, वैल्यूज़ देता है, टेक्निक्स, ओके, इंफॉर्मेशन, जो कि इनेबल करता है किसको, लोगों को, ठीक है, जो भी फैमिली में लोग होते हैं, सोसाइटी में या नेशन में जो भी लोग होते हैं, उनको जो एजुकेशन है वो उनके राइट्स एंड ड्यूटीज़, उनकी और क्या राइट्स हैं, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं नेशन को लेकर के, सोसाइटी को लेकर, फैमिली को लेके, अपने जो बच्चे हैं उनको लेकर के, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें एजुकेशन से मिलती हैं। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट इज़ मोर देन बुकिश नॉलेज एंड बियॉन्ड अर्निंग अ डिग्री। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो एजुकेशन है इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके कोर्स में, आपके कैरिकुलम में जो भी आपको बुक प्रोवाइड किया गया है आप उतने तक ही चीज़ों को सीखोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एजुकेशन आपको कहीं से भी प्रोवाइड हो सकता है और ये सिर्फ डिग्री अर्न करना इतना ही इसका वो लक्ष्य नहीं होता या इसकी सीमा नहीं होती, इसकी लिमिटेशन नहीं होती है। ये बहुत वास्ट है एजुकेशन, और आप जो है नॉलेज, एजुकेशन, ये सब कहीं से भी किसी भी तरीके से गेन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद इट गिव अस नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे आसपास, हमारी दुनिया में जहाँ हम नहीं पहुँच सकते हैं, बिकॉज हम एक जगह रह कर के दूसरी जगह जा सकते हैं बट समय लगता है ना। तो आप एट अ टाइम पर पे इस पूरी दुनिया की जो खबर होती है उसे आप ले सकते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, है ना। तो ये जो नॉलेज है हमें दुनिया की मिल जाती है, फाइन, एजुकेशन से। उसके बाद है इट गिव्स अस अ पॉजिटिव आउटलुक टू सी द वर्ल्ड, हमें दुनिया को देखने का एक सकारात्मक नज़रिया प्रोवाइड करता है एजुकेशन। ठीक है, क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। ठीक है, दुनिया में अगर कोई चीज़ चल रही है, ठीक है, तो वो जो भी चीज़ चल रही है वो सही चल रही है या गलत चल रही है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता है। ओके, मान लो आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो आप अगर जानते हो, आपका आउटलुक उस चीज़ को लेकर के है कि वो चीज़ गलत है, तो आपको उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। कभी भी इस टाइप के इंसान नहीं बनना चाहिए कि आप कोई चीज़ गलत होते हुए देख रहे हो और बस हो रहा है तो ठीक है, हो रहा है, मुझे क्या मतलब है, ऐसा नहीं होता है। अगर आप ह्यूमन बीइंग हो, आपके अंदर ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। अगर आप थोड़ा सा भी किसी चीज़ के लिए, बुरी चीज़ जो हो रही है किसी इंसान के साथ, अगर थोड़ा सा भी आप आवाज़ आज के डेट पे उठा लोगे ना, तो कल के दिन उस इंसान के साथ जो दूसरा प्रताड़ित हो रहा है उसके साथ गलत नहीं होगा, वो बच जाएगा, है ना। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, उसके लिए जो क्रेडिट जाएगा वो आपको जाएगा, क्योंकि आपने उनके लिए एक अपना पॉजिटिव आउटलुक या जो भी आपका थॉट था अच्छा वाला, उसको आपने अपने अंदर बनाए रखा था और उसके लिए, उसके तरफ से एक स्टेप आपने लिया और उसका रिज़ल्ट अच्छा मिला। ठीक है, be a sound person. Okay, and then है it develops the capabilities to fight against injustice, violence, corruption and many other bad elements in society. Okay, education क्या डेवलप करता है, कैपेबिलिटीज़, किस चीज़ के लिए, अगेंस्ट किसके, फाइट करने अगेंस्ट इनजस्टिस और वायलेंस होती हैं, करप्शन होता है सोसाइटी में। ठीक है, और जो भी बैड एलिमेंट्स हैं, ठीक है, चाहे वो करप्शन है, इनजस्टिस के, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, कहीं पे दंगा फसाद हो रहा है, कहीं करप्शन हो रहा है, it is your duty. Okay, you are now getting educated. Okay, so it is your duty to take actions or a step
जस्ट अ लिटल स्टेप, ओके, क्योंकि बड़ी चीज़ें करने से पहले आपको छोटा चीज़ करना ज़रूरी होता है ना। बड़ा कोई भी बड़ा लक्ष्य अगर आपको हासिल करना है तो पहले आपको पहला कदम चलना होगा, है कि नहीं। तो उस चीज़ के लिए आपसे ये कहा गया है कि आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ आती हैं किस चीज़ को, इनजस्टिस, वायलेंस, करप्शन को लेकर के खड़े होने की सोसाइटी में। फाइन। उसके बाद है इट डेवलप्स इन अस अ पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट लाइफ, ठीक है। दुनिया में मतलब हमारी जो ज़िंदगी है उसको देखने का नज़रिया हमारा डेवलप करता है कौन, एजुकेशन, ठीक है। हमें अपनी लाइफ किस तरीके से जीनी है, क्या चीज़ सही है हमारे लिए, क्या चीज़ गलत है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ दूसरा कर रहा है हम उस चीज़ को फॉलो करें और हमें क्या पसंद है उस चीज़ को हम देख ही नहीं रहे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर लाइफ है एक बार मिलती है, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप उस चीज़ को कीजिए, ठीक है। बट हाँ, किसी को हर्ट करके नहीं। बट ये है कि अपने जो भी आपके लाइफ में गोल है, आपको जो पसंद है वो चीज़ करना चाहिए। बट ये है कि हमेशा वो जो आपका चॉइस है, आपका जो भी इच्छा है करने की, वो चीज़ हमेशा आपको बेनिफिट करे बट दूसरे को नुकसान ना करे, इस बात का हमेशा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एजुकेशन हमें पर्सपेक्टिव देता है, लाइफ को देखने का नज़रिया हमारा चेंज करता है, ठीक है। उसके बाद है इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द इवोल्यूशन ऑफ द नेशन। एजुकेशन होगा तभी तो एक गांव का बच्चा शहर जाकर के और फिर दुनिया में जाकर के एक अपना स्टेटस बनाता है ना, नेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो वो किसके बदौलत हुआ, गांव का बच्चा इतने बड़ी दुनिया में बाहर गया, तो वो एजुकेशन है ना, एजुकेशन रिवॉल्यूशन होता है, ठीक है, जो कि इवोल्यूशन करता है नेशन का। तो नेक्स्ट पॉइंट इज विदाउट एजुकेशन वन विल नॉट एक्सप्लोर न्यू आइडियाज़। एजुकेशन नहीं होगा तो नए आइडियाज़ कहाँ से आएंगे, है ना। इट मीन्स वन विल नॉट बी एबल टू डेवलप द वर्ल्ड बिकॉज विदाउट आइडियाज देर इज़ नो क्रिएटिविटी एंड विदाउट क्रिएटिविटी देर इज़ नो डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, एजुकेशन एक ऐसा पिलर है नेशन का, सोसाइटी का, ठीक है, जो सबको ग्रो कराता है, फैमिली को भी, नेशन को, सोसाइटी को, वर्ल्ड को, है ना। एक इंसान का कंट्रीब्यूशन, चाहे आप बिल गेट्स बोल लो, वो सिंगल पर्सन ही तो है ना, लेकिन वो जो भी इन्वेंशन कर रहे हैं या कुछ भी चीज़ कर रहे हैं उससे पूरे संसार का जितने लोग हैं उन सब का भला हो रहा है ना। तो उनके अंदर इतनी ग्रेट ग्रेट आइडियाज़ आते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे बड़े बड़े पर्सनस हैं। तो विदाउट एजुकेशन वन विल नॉट एक्सप्लोर न्यू आइडियाज़, ओके। तो यहाँ पर क्या है, इट मीन्स वन विल नॉट बी एबल टू डेवलप द वर्ल्ड विदाउट आइडियाज़। आइडियाज़ आएंगी तभी तो क्रिएटिविटी होगी ना, आइडियाज़ नहीं होगा तो कहाँ से क्रिएटिविटी करोगे। कुछ भी चीज़ करने के लिए आपके थॉट क्रिएटिव होने चाहिए, आपको आना चाहिए, दिमाग में कुछ ना कुछ तो आइडिया आना चाहिए। अगर कोई काम पहले से ट्रेडिशनली कोई काम इस तरीके से किया जा रहा है, ठीक है, इस लाइन पे जा रहा है, तो ज़रूरी थोड़ी ना कि आप भी उसी के पीछे पीछे जाओगे। हो सकता है आपके माइंड पे कुछ और थॉट आए, आप कुछ और तरीके से जाओ, है ना। बहुत सारे रास्ते होते हैं, बस आपके दिमाग में वो चीज़ स्ट्राइक करनी चाहिए। फाइन। ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे दादा परदादा ने या फिर हमारे फैमिली मेम्बर के, हमारे मम्मी पापा ने या हमारे बड़े सिस्टर ब्रदर्स ने जो चीज़ फॉलो करी हम उसी को फॉलो करें। वो चीज़ अच्छी होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है, लेकिन हो सकता है आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी हो, है ना, जिससे आप क्या करो और अच्छा, बेटर, लेस टाइम कंज्यूमिंग, ओके, और दे पाओ नेशन को। फाइन। Okay, now going towards the meaning of education, we have discussed it earlier also. The word education is derived from Latin word educare, educatum and educere. Okay, so यहाँ पर क्या है, educare का मतलब है to bring out, to nourish, बाहर लाना या परिष्कृत करना। educatum मतलब to act of teaching, ठीक है, टीच करने का तरीका और ट्रेनिंग का, ठीक है, शिक्षण और परीक्षण का कार्य। एडुसिया मीन्स टू ड्रॉ आउट, टू लीड आउट, बाहर निकालना, बाहर लाना। तो बेसिकली एजुकेशन क्या करता है, एजुकेशन जिस भी पर्सन को मिलता है, चाहे वो छोटा बच्चा है, बड़ा इंसान है, ठीक है, वो क्या करता है, एजुकेशन इंसान के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर आइडियाज़ है, क्रिएटिविटी है, वो एजुकेशन बाहर लेकर आता है, उसके थॉट प्रोसेस को बिल्ड करता है। ओके,
तो ये है। और उसके बाद है इट मीन्स दैट एजुकेशन इज़ टू लीड आउट ओके और ड्रॉ आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन। किसी भी बच्चे या इंसान के अंदर जो भी बेस्ट चीज़ है उसको बाहर लेकर आता है एजुकेशन। Okay, now moving towards definition. According to Gandhiji, by education I mean an all-round drawing out of the best in child and man, body, mind and spirit. Okay, तो यहाँ पर गांधी जी के हिसाब से क्या कहा गया है, वो कहते हैं कि एजुकेशन से मेरा तात्पर्य है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट, हर तरीके का डेवलपमेंट, किस पे, जो भी बच्चा या इंसान है उसके अंदर जो भी बेस्ट है, उसकी बॉडी में से, माइंड में से, स्पिरिट में से जो भी बेस्ट चीज़ है वो सारी की सारी चीज़ें बाहर लेकर आना और इन सब का डेवलपमेंट करना बेसिकली। ठीक है, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट का क्या करना, ऑल राउंड डेवलपमेंट करना और जो भी बेस्ट है उसके अंदर उसको बाहर लेकर आना। फाइन। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू पैस्टोलॉजी के हिसाब से एजुकेशन जो है इज़ अ नेचुरल हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैंस इनीट पावर। पैस्टोलॉजी के हिसाब से एजुकेशन क्या है, एक नेचुरल है और हार्मोनियस मतलब एक साथ लेकर के चलना और शांति तरीके से, प्रोग्रेसिव एंड डेवलपमेंट ऑफ मैंस इनेट में इंसान के अंदर जो भी पावर्स होती है उसको बाहर लाना। फाइन। उसके बाद अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद जी के हिसाब से क्या है, एजुकेशन इज़ मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। विवेकानंद जी के हिसाब से क्या है एजुकेशन, जो भी इंसान के अंदर ऑलरेडी, ठीक है, परफेक्शंस हर किसी के अंदर होती है, इनका कहना ये है, बस उसको उजागर करना, बाहर लेकर आना। ठीक है, जो भी उसके अंदर परफेक्शन ऑलरेडी है। उसके बाद है एरिस्टोटल। According to Aristotle, education is the creation of a sound mind in a sound body. एक साउंड बॉडी के अंदर साउंड माइंड का क्रिएशन करना ये हम कहते हैं एजुकेशन। ओके, सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, नेक्स्ट हम जो वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे एम्स एंड नेचर ऑफ द एजुकेशन। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।